क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट आउटपुट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोड करते हो तो अपने आउटपुट को कहाँ पे देख सकते हो और कितने तरीके हैं वो भी देखेंगे। बेसिकली 4 तरीके मैं बताने वाला हूँ और ये 4 तरीके से आप अपने जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्क्रिप्ट टैग लगा के बताया था कि आप किस तरीके से अपने स्क्रिप्ट टैग को HTML से लिंक कर सकते हो। तो मैंने सिंपली क्या किया था, हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा दिया था। बट ये सुटेबल तरीका नहीं है। ये क्यों नहीं है, इस बारे में हम बात करेंगे जब हम जावा स्क्रिप्ट के वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे जावा स्क्रिप्ट हमारे कोड को पार्स करता है और किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस सेक्शन में हम बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल के लिए जब तक हम डॉम नहीं पढ़ते हैं, यानी कि डॉम के पहले तक के वीडियो में, पहले तक के सीरीज में आपको सिंपली क्या मिलेगा कि मैं लगाऊंगा हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग सिंपली। अब क्यों लगाऊंगा ये इसी वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि क्यों मैं डॉम के पहले वाली सीरीज में मैं सिंपली हेड टैग के अंदर लगाऊंगा और सिंपली ऐसे ही लगाऊंगा, जो कि ये सुटेबल तरीका नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये सुटेबल तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप डॉम में खेलोगे, डॉम में क्या करोगे, आप बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट लगाओगे, लेट सपोज कि मैं H1 टैग लगाता हूँ, तो डॉम के अंदर आप क्या करोगे, इस H1 के साथ भी खेल सकते हो आप, यानी कि इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हम करेंगे डॉम में, जब हम डॉम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए उतना नहीं सोचना है अभी। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और जितना हम फाइल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने 02.js नाम का फाइल बनाया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे एंड यहाँ पे सोर्स लगाएंगे और 02.js लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये जो 02.js है वो इससे लिंक हो जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप कोड करोगे तो आउटपुट को देख सकते हो कंसोल पे जाके। अब कितने तरीके हैं इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तरीका, कंसोल पे देख सकते हो। कैसे? मैं सिंपली क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया ये लिंक हो चुका है, ये HTML से लिंक हो चुका है। इसका मतलब कि आप अब जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए तैयार है। इतना ही सफिशियंट था। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अब देखो पहला तरीका है, बहुत ही बेसिक तरीका है जो कि सभी लोग यूज करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग एंड सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे हेलो माय नेम इज आकाश सिंह। ओके, मैंने लिखा। अब इसे हम चेक कहाँ करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये HTML फाइल को सिंपली गो लाइव करना है। उसके बाद इसको सिंपली क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कंसोल दिखेगा। फिर से मैं बताता हूँ, आपको सिंपली वेब पेज को खोलना है एंड इंस्पेक्ट करना है और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली कंसोल मिलने वाला है। सिंपली क्या करोगे, आप कंसोल में देख लोगे। अब यहाँ पहले वाला हेलो भी आ रहा है, मैं क्या करता हूँ उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो इंडेक्स है ना, इसको मैं सिंपली करूंगा कमेंट आउट, जिससे आपको ये 02 में जो आपने लिखा है वही दिखेगा। अब देखो हेलो माय नेम इज आकाश सिंह, ये लिखा हुआ दिख रहा है। ये पहला तरीका हुआ कि सिंपली आप कंसोल पे देख सकते हो। अब कंसोल क्या करता है, सिंपली कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट जो होता है वो आपको सिंपली प्रिंट कराने के काम आता है। आपको कुछ भी प्रिंट कराना तो कंसोल डॉट लॉग की मदद से आप प्रिंट करा सकते हो। बट आप सोचोगे कि क्या हम इस वेब पेज पे कुछ आउटपुट नहीं देख सकते हैं? तो देख सकते हैं। वो कैसे? आप सिंपली इसको करो कमेंट आउट एंड नीचे जाओ और सिंपली क्या करो कि यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जैसे ही करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आपको क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो। जैसे मैं लिखता हूँ, सेम चीजें लिखता हूँ, हेलो माय नेम माय नेम इज आकाश सिंह। ओके, तो मैंने ये चीजें लिख दी। अब देखो, अब जब आप जाओगे तो आपको वेब पेज पे दिख रहा है हेलो माय नेम इज आकाश सिंह। कंसोल पे नहीं दिख रहा है, बिकॉज कंसोल वाला जो है मैंने कमेंट आउट कर दिया है। तो पहला तरीका क्या था, कंसोल डॉट लॉग से आप चेक कर लो। दूसरा तरीका क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप वेब पेज पे प्रिंट करा सकते हो, आउटपुट देख सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप पॉपअप दिखाना चाहते हो, अलर्ट ऑप्शन आप देखते होगे, कोई वेबसाइट पे जाओगे तो अलर्ट ऑप्शन आता है। किस तरीके से हम देख लेते हैं एक बार। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट एंड यहाँ पे सिंपली लिखूंगा विंडो डॉट अलर्ट। आप सिंपली अलर्ट भी लिख सकते हो, मैं एक बार दिखा दूंगा दोनों तरीके से। यहाँ सिंपली आप लिखो विंडो डॉट अलर्ट एंड लिखता हूं मैं यू आर बिलो 18। ठीक है, अब देखो, अब सिंपली जैसे ही वेब पेज को खोलूंगा और रिफ्रेश करूंगा, आपको एक पॉपअप दिखेगा और उसमें लिखा रहेगा यू आर बिलो 18। ठीक है,
तो ये तीसरा तरीका हो गया अलर्ट का। अब इसको क्या कर सकते हो आप, विंडो डॉट अलर्ट ना करके आप सिंपली अलर्ट भी कर सकते हो। एंड अलर्ट में मैं लिखता हूँ यू आर बिलो 18। ओके, अब देखो ये अलर्ट से भी वही काम करेगा, यू आर बिलो 18। मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, यू आर बिलो 18। ठीक है, तो पहला तरीका कंसोल पे देख लो, दूसरा तरीका आपको वेब पेज पे देखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देख लो, तीसरा तरीका अलर्ट दिखाना तो अलर्ट भी देख लिया हम लोग। फोर्थ वे जो है उसके बारे में हम डॉम में अच्छे से बात करेंगे डिटेल में, बट फिलहाल के लिए मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। मान लो कि आपने एक HTML यहाँ पे टैग लगाया, कोई भी टैग, जैसे मैं H1 टैग लगाता हूँ, ठीक है। अब H1 टैग लगाया, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं चाहता हूँ जावा स्क्रिप्ट की मदद से इस H1 में कुछ लिखूं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक आईडी दे देता हूँ, एंड आईडी देके उसमें आईडी दे देता हूँ हेडिंग, हेडिंग आईडी देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से इस H1 टैग में मैं कुछ लिख दूं। वो कैसे लिखोगे, तो सिंपली क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे। अब ये तरीका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपको, आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या हो रहा है ये करने से, आपको ये अभी ध्यान नहीं देना है कि किस तरीके से हो रहा है, यानी कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में हम डॉम में बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ आईडी से आईडी बनाया है, यहाँ पे हमने आईडी दिया है। उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और जो भी है, जैसे आईडी में क्या है, हेडिंग है। उसके बाद क्या करेंगे, इनर डॉट एचटीएमएल करेंगे। इनर डॉट एचटीएमएल क्या करता है, सिंपली देखो, फिर मैं बोलूंगा, इसके बारे में ध्यान नहीं देना, स्टिल मैं बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। इनर डॉट इनर एचटीएमएल क्या करता है, सिंपली इसके अंदर का, ये जो मैंने बोला ना कि ये H1 टैग लगाया, इसके अंदर जो HTML है उसको आपको चेंज करना है। उसको चेंज करके क्या करना है, उसको चेंज करके सिंपली आपको लिखना है माई नेम इज आकाश सिंह, सिंपल। अब देखो, अब वो क्या रन होगा तो इस बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या रन हो रहा है या नहीं। नहीं, ये आउटपुट नहीं दिख रहा है, आपको कुछ एरर दिखा रहा है, कैनॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अब देखो ये क्यों हो रहा है, ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि जब हम जावा की वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि जो हम स्क्रिप्ट टैग लगा रहे हैं उसका सुटेबल तरीका क्या है, यानी कि किस वे में हम लगाएंगे जिससे एरर नहीं आएगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि जैसे ये क्या करेगा, पार्स करेगा, ये जो होगा HTML का पहला वर्ड लाइन पार्स करेगा, दूसरा पार्स करेगा, तीसरा पार्स करेगा, ऐसे करते करते नीचे आएगा, उसको मिलेगा स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग मिलेगा तो वो स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट करने चला जाएगा, बोलेगा कि चलो ठीक है मुझे स्क्रिप्ट टैग मिल चुका है तो मैं स्क्रिप्ट टैग को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लेकिन स्क्रिप्ट टैग में जब जाएगा वो, तो वो देखेगा कि यहाँ लिखा हुआ है इनर HTML, यानी कि जो हेडिंग आईडी है उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। अब इसे तो पता नहीं हेडिंग आईडी क्या है, क्योंकि हेडिंग तो हमने नीचे बनाया है ना बॉडी के अंदर, ये स्क्रिप्ट टैग तो ऊपर लिखा था हेड टैग के अंदर, तो इसे अभी पता नहीं है, तो ये एरर बता दे रहा है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, अगर इस स्क्रिप्ट टैग को सिंपली आप कट करके एंड बॉडी के एंड में लगा देते हो तो ये आपको आउटपुट दिखेगा। क्यों दिख गया, क्योंकि ये भाई आया आया ऊपर से पार्स करते करते आया, इसको H1 मिल गया, अब इसको पता है H1 क्या है, अब ये स्क्रिप्ट टैग को एग्जीक्यूट कर रहा है इस लाइन में, तो इसको पता है कि H1 क्या है, तो सिंपली क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ये तरीका था इनर HTML से आप आउटपुट देख सकते हो। अब आप सोचोगे क्या हम स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के बाद लगाएंगे, तो नहीं, स्क्रिप्ट टैग को हम लगाएंगे हेड के अंदर ही, लेकिन तरीका होगा किस तरीके से करेंगे जिससे एरर नहीं आएगा और साइमल्टेनियसली काम हो जाएगा, यानी कि स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और पार्स भी होता रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ, एंड अभी आप देख सकते हो कि आपको कुछ नहीं दिखाएगा, हेलो दिखाएगा, बिकॉज ये मैंने कमेंट आउट नहीं किया है। आप देखो 02 में मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो और लिंक किया है 02 को, तो 02 में कुछ नहीं दिखाएगा। जैसे ही मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैं मान लो कि मैंने कंसोल डॉट लॉग को कमेंट से हटाया, तो ये क्या होगा, सिंपली दिखाएगा आपको आउटपुट में। चार तरीके के बारे में मैंने बात किया है, कंसोल डॉट लॉग के बारे में बात किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में बात किया, विंडो डॉट अलर्ट के बारे में बात किया। विंडो डॉट अलर्ट को आप सिंपली अलर्ट से भी कर सकते हो। उसके बाद हमने बात किया कि अपने इनर HTML को चेंज करके भी अपने आउटपुट को देख सकते हैं। ये जो लाइन है आप बिल्कुल इग्नोर करना अभी के लिए, फिलहाल ये समझना कि क्या कर रहा है, ये चीज कैसे कर रहा है, उस बारे में हम डॉम में बात करेंगे अच्छे से, और ये भी बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट वर्किंग में कि हमें स्क्रिप्ट टैग को कहाँ लगाना चाहिए जिससे वो सही से आउटपुट दे। फिलहाल के लिए हमें जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हम सिंपली स्क्रिप्ट टैग को यहाँ लगा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जितना डाउट हो उतना पूछो। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
बाय।